सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम श्याम त्यागी है। किसान आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है सही है? बस बता दिया, अब भाई साहब ने बता दी, सब राजनीति है और कुछ नहीं है। किसान आंदोलन पहले भी तो चला है, क्यों भाग गए वो? ये राजनीति बोल रहे हैं, अब कौन कर रहा है ये राजनीति? राजनीति जो है राजनीति करने वाले ही करेंगे, पर आम पब्लिक तो कर ही ना रही है। आम पब्लिक को तो आम पब्लिक को तो कमा के खाना है। ये सब इन जो है राजनीतिक नेताओं की वो है, पब्लिक का चूतिया बनाना। चार उधर बैठ जा, चार उधर बैठ जा, धरना धर के कुछ नहीं। पब्लिक जावे तो उनके चुत्तड़ पिटते हैं, बाकी अपने मजेले में हैं, और कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, कई लोगों का यह भी मानना है कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए, इसी वजह से सिर्फ किसान आकर बैठे हैं। ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम क्या है? दूसरे के जो है थाली से रोटी उठा के इधर उधर करनी, ये तो विपक्ष का काम है। कोई भी है, तुम आम आदमी की भाषा में ले लो, एक दूसरा आदमी दूसरे को जो है खाता हुआ अच्छा लगता नहीं है, उसकी टांग पकड़ के खींचनी है, उसे कैसे भी खींचो बस। ये किसान असली हैं, मानते हैं आप? ना, कोई असली नहीं है। नहीं किसान है? तो वहाँ एक भी ना है। तो फिर वो लोग कौन है? वो सब अकाली हुए हैं वहाँ के, खालिस्तानी सपोर्ट। खालिस्तानी सपोर्टर, सरदार बैठे। तो वो लोग तो अपने आप को किसान बता रहे हैं, इतनी बड़ी डिमांड रख रहे हैं। दिखाओ ना किसान गति कहाँ है उनके। उनका वहाँ जाकर देखो, फार्म है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन त्यागी। किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत नुकसान कर रहे हैं, सही लग रहा है आपको ये? किसका नुकसान कर रहे हैं? आम लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि सरकार से ही वो पैसा आम जनता से वसूल करती है सरकार। कौन करवा रहा है नुकसान? सरकार करा रही है। नहीं, क्यों सरकार क्यों नहीं करा रही? कैसे करा रही बताइए आप? 3 साल पहले एमएसपी की मांग करी, सरकार ने उस पर क्या ऑब्जेक्शन लिया अब तक? बिल लेकर आई थी सरकार, हाँ। उन्होंने उस पर ऐतराज उठाया, सरकार ने बिल वापस ले लिए। दोबारा लाती? अभी उस पर सुधार करने के बाद उन्होंने कहा था कि वापस लेकर आएंगे। पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इसी चलते शुरू हुआ था कि आप बिल लेकर आए, वो हमें पसंद नहीं है, तो सरकार ने वापस ले लिए थे। तो उस पर दोबारा नहीं, सरकार ने, मेरी बात सुनो, सरकार ने दोबारा बिल लाई। तो अभी सुधार नहीं हुआ ना उस बिल में, जो मांग रख रहे थे वो। क्यों नहीं हुआ? उसका क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? जब सरकार पिछले रास्ते से और कानून पास कर सकती है तो क्या इसको नहीं कर सकती? इसको नहीं कर सकती क्या? जब 3 कानून लाई थी सरकार, तो क्या संसद में वो बिल पास हुआ था? पहले बिल पास हुआ था क्या? वो पिछले रास्ते से लाई ना, तो ऐसी अब ला दे। किसानों की मांग मानने क्या है? आज बुला लो संसद का विशेष सत्र। तो किसान की मांग ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जायज है। अच्छा, पेंशन की जो मांग चल रही है 8 से 10 हज़ार रुपये, वो भी बिल्कुल सही है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक एमपी 10 बार एमपी रहता है, 10 बार एमएलए रहता है, उसको क्यों मिलती है पेंशन? आप राजनीति में आए, अगर एक नेता राजनीति में आता है, वो कहता है मैं देश सेवा के लिए आया हूँ, अगर वो देश सेवा कर रहा है, मेरी बात सुनो, अगर वो देश सेवा कर रहा है तो फ्री क्यों नहीं करता? और अगर उसकी नौकरी है तो उसका एंट्रेंस क्यों नहीं है, एग्जाम क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बताइए आप। फिर आप क्या बता रहे थे? बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ, एक एमएलए या एमपी एक दिन के लिए भी चुनाव लड़ के संसद में पहुँच जाओ, उसकी पेंशन बंद जा है। एक आम आदमी 60 साल जो है चुत्तड़ रगड़ के भी जो है उसे पेंशन नहीं मिल रही। क्या वो है? वो गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर रहा। 10 उदाहरण है हमारे हुए बैठे, बेचारे को 2 साल हो गए, गवर्नमेंट सुनी ना रही। नाम दर्ज रिपोर्ट कर रखी है, कांटेक्ट कर रहे हैं, केस चल रहा है, गवर्नमेंट 1 साल 2 साल हो गए उसे बेचारे को बैठे हुए, उसकी पेंशन ही नहीं दे रही। इंटर कॉलेज लेक्चरर से रिटायर है वो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता जैसे केवल सरकार मंदिरों पर ध्यान दे रही है? ये तो उनकी कमाई का धंधा है वहाँ, टैक्स ना में, और क्या गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वहाँ से? सारी कमाई गवर्नमेंट के खाते में तो जाएगी, और वे बैठे हैं वहाँ मोटे जहंद के। कौन? पंडे। अच्छा, तो उनकी कमाई के जरिए उन्हीं के तो उन्हीं के जानिए भाई, नेताओं को और उन्हें जानिए। बताओ और किसे, आम पब्लिक को किसे कहाँ खर्च हो रहा है उसका? जी, एक मिनट, आप बताइए कि आप क्या नाम बताइए? मंदिर प्रदीप त्यागी। जहाँ मंदिर बनाया गया है वहाँ पे कोई कंपनी बनाते हैं, वहाँ 10 आदमियों को रोजगार मिलता।
अभी जो मंदिर बना है इसके जरिए भी तो कई लोगों को रोजगार मिला है। जो मंदिर बना है वो तो उन्हीं के उसमें मिला है, कमाई उन्हीं मिलेगी अभी जो मंदिर का मंदिर काम पहले चल से। रहा है। हाँ, तो अभी भी लोगों को रोजगार अब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा उनकी कमाई। जब मंदिर बन चुका है रोजगार क्या आजीवन रहेगा आदमी के लिए? 2 साल में 4 साल में जब पूरा हो जाएगा तो मजदूर वर्ग तो वहाँ से हट जाएगा। मंदिर घूमने टूरिस्ट आएंगे, दुकानें लगेंगी, व्यापार बढ़ेगा, जो लोग वहाँ पर काम करें उनके लिए नए नए रोजगार बनेंगे, कंपनियां भी आएंगी, तब रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार नहीं है ये कोई रोजगार थोड़ी है। मान लो 2 आदमियों को रोजगार मिल गया, आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना, शिक्षा पे ध्यान दो। कोई मांगने का ही नहीं, मंदिर को तो अपने आप ही जाना बंद कर देंगे। देश अपने आप तरक्की करेगा अगर वहाँ कॉलेज बनेगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो बेटर ऑप्शन कॉलेज। हाँ जी, कॉलेज था बिल्कुल। शिक्षा पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ध्यान किस चीज पर दे रही है? हाँ, मंदिर पे, मंदिरों पर ध्यान दे रही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर तो हो सकता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इन चीजों का असर पड़े किस पे? लोकसभा चुनाव पर। ये तो सरकार गिर सकती है क्या? ये तो जनता का मन है, हर आदमी का अपना तर्क है। आपको क्या लगता है? मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो ईवीएम है। जब हैक तक हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है हैक, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हैक हो सकती है। आपको क्या लगता है? हमें तो चुनाव एक तो किसान जी ने वो माननी चांद पे जो चंद्रयान गया, जब हम उसको यहाँ से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात। हाँ जी। जी बताइए, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? उसका मंदिर का, उसका जो मैं तुझे एक ऐसा उदाहरण दूंगा। अभी जो कौन है इसका, अखिलेश का, स्वामी प्रसाद का, वो जो है क्या नाम है वो, ना स्वामी प्रसाद ना दूसरा जो है वो जो अखिलेश के उसमें है, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने अखिलेश पे वो लगाया है कि उसमें कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में हमारे पे पूजा करवाता था। ये मनुवादी है। और वैसे अखिलेश मंदिर का विरोध कर रहा है। हाँ, यू स्वामी प्रसाद का मौर्य है कल का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई वीडियो दिखाई आज तक? क्यों जी? के मेरी बात सुनो, अखिलेश ने पूजा करवाई, क्या उसने उसका कोई प्रूफ दिया? मुंह से कहने से कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो मंदिर पूजा तो वो भी करवा रहा है, जितना मंदिर का वो करा बहिष्कार की मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो भी अपने पार्टी कार्यालय में पूजा करवा रहा है। स्वामी प्रसाद का हुआ है जो कह रहे हैं ना कि भाई सभी कराने लगे हैं पूजा। हाँ, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो। और अरविंद केजरीवाल ने तो यूँ कही है कि मंदिर, मेरी नानी यूँ कह रही है कि जहाँ वो क्या हुआ है उस पर मंदिर नहीं, जहाँ आदमियों का कत्ल हुआ है वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज वही केजरीवाल है, वही आज जो है कह रहा है कि भाई हम भी जाएंगे राम मंदिर देखने के लिए। अभी यहाँ पर और भी एक फाइनल बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कई लोगों का ये भी मानना था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के चलते ही किसान वापस आकर बैठे हैं, ये विदेशी फंडिंग है और विपक्ष की चाल है। आप मेरी बात सुनिए, आप गांव में ही देख लो। आप जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो हर आदमी सोचता है मेरी भी एक मांग मानी जानी चाहिए। बिल्कुल। किसान फसल बोता है, उसका दाम उस गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करती है, जब उसकी आधी फसल फैक्ट्री में जा लेती है, क्या उसको पहले नहीं करना चाहिए? किस चीज़ का? एक मिनट मेरी बात सुनो, हम गन्ना बो रहे हैं, 4 महीने बाद गन्ने का हमारा रेट डिक्लेयर हुआ, पहले क्यों नहीं करा गवर्नमेंट ने? फिर किसान क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो दबाव बनाएगा अपना। अच्छा, जो गन्ना फर्म में जाता है आगे, हाँ जी, उसका पैसा कब आता है? हमारे 1 साल बाद मिलता है। 1 साल बाद पैसा वापस? हाँ जी, 1 साल बाद मिलता है। अभी पिछले साल का नहीं आया? नहीं आया, पूरा हो गया। अभी जो इस साल का गिरा है 2-2.5-3 महीने हो लिए, उसका पैसा अभी तक नहीं आया। तो ये नहीं कि जब आप सामान दे रहे तो हैंड टू हैंड को पैसा मिलना चाहिए? कौन? हाँ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ही तो दुआ आएगी। वही बात बिल्कुल। जब इलेक्शन हुआ, जब 14वें दिन करा इन्होंने पेमेंट करेंगे हम, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और वो नहीं हो रहा। आपका क्या नाम भैया? संदीप चौधरी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई मांगे रखी हैं, सही तरीका है उनका? सही है, बिल्कुल अपनी मांग रखे हैं किसान। लेकिन तरीका सही है? अब तरीका तो सही रखना पड़ेगा ना, जब सरकार नहीं सुने। काम करेगी, ना सुनेगी फिर तो हथकंडा अपनाना पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी। पिछली बार भी 1 साल से ज़्यादा समय बैठी थी और वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हुई थी, और फिर वही हालात हैं। सरकार इनकी बात पूरी मान ले किसानों की सबकी, तो फिर क्या दिक्कत बनेगी? पिछली बार बिल को लेकर इन्होंने ऐतराज उठाया था, तो बिल सरकार ने वापस ले लिया था। नहीं, अब MSP की वो चल रही है ना रेट की, हाँ, अभी कई फसलों पर MSP MSP मांग रहे हैं, धान पे, इस पे, गेहूँ पे, इन पे। अब
डिक्लेयर तो है नहीं कुछ, घोषणा कहाँ कैसा कर रहा है भाई 2500 3000, फिर ले भी मंदा ले जाकर तो वहाँ ले जाओ आड़त पे। अच्छा, ये लोग लोन माफ़ की बात भी कर रहे हैं, पेंशन की मांग भी कर रहे हैं, एमएसपी की मांग है, ये मांगे लगती है आपको ठीक है? लोन भी भाई गरीब किसान है बेचारे परेशान है, बड़े बड़े उद्योगपति कितना लोन दे रहे हैं। कई लोगों ने ये ऐतराज उठाया है, जिन लोग जो गरीब किसान हैं वो इतना पैसा लेकर ट्रॉलियों में एसी लगाकर इतनी बड़ी भीड़ में कैसे आ गए? अरे कोई नहीं जा रहा है तो सब जैसे दिखा रहे हैं, कौन जा रहा है ट्रेन में एसी लेकर? किसान काटना भारी और आज की महंगाई में गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता कुछ नहीं। गाँव से बाहर जाकर देख लो सारा कितना गेहूँ का नुकसान है, आवारा पशु से जाकर देखो तुम, तो बहुत नुकसान है। तो लेकिन फिर भी पिछली बार भी बहुत किसान आए थे। किसान तो जुड़ेंगे, किसान तो इससे नरेश टिकैत राकेश टिकैत जी से 24 के चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? सीधा असर पड़ेगा पूरी तरह से। बिल्कुल। अब चुनाव खत्म, मतलब अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं, जल्दी यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपने यहाँ पर इतने सारे लोग आए थे, सभी की राय सुनी है, कोई किसान का सपोर्टर है, कोई विरोध भी कर रहा है, जो तरीके हैं उनके वो भी गलत हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांग को वापस से पूरा करेगी या पिछली बार की तरह वही हाल होगा और किसान फिर से इसी तरह पर धरने पर बैठे रहेंगे।